हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एग्जाम्पल 5। देखो दोस्तों, एग्जाम्पल 5 के अंदर क्या पूछा गया आपको, डिटरमाइन द एपी। दोस्तों आपको एक एपी फॉर्म करनी है जिसका थर्ड टर्म आपको 5 दे रखा है और दोस्तों उसकी सेवंथ टर्म कितनी दे रखी है, 9 दे रखी है। तो दोस्तों इस एपी की अगर मैं बात करूं तो हाईएस्ट 7 टर्म्स ही तो इसके अंदर A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 दोस्तों 7 टर्म ही है, क्योंकि हाईएस्ट सेवंथ टर्म आपको 9 दे रखी है। देखो कैसे, A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखो थर्ड टर्म कितनी है, 5। थर्ड टर्म है दोस्तों 5 और सेवंथ टर्म कितनी है दोस्तों, 9। सेवंथ टर्म है आपके 9। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखो दोस्तों, सबसे पहले हमें दे रखा है थर्ड टर्म कितनी है, 5 दे रखी है, यानी हमें केवल 3 टर्म तक ही मतलब है। ठीक है। अब हम क्या समझेंगे, इस एपी के अंदर केवल 3 ही टर्म है, बाकी की टर्म से हमें मतलब ही नहीं है फिलहाल, क्योंकि A3 5 दे रखा है। A3 कितना दे रखा है, 5। तो A3 की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों हमारे दिमाग में क्या आएगा, फिलहाल के लिए आप इतना ही समझो कि इस एपी के अंदर केवल 3 ही टर्म दे रखी है। ठीक है। और दोस्तों आप ये आपको पता होगा कि जो थर्ड टर्म होती है उसकी जर्नल फॉर्म क्या होती है। दोस्तों थर्ड टर्म की जर्नल फॉर्म होती है A+2D होती है। जो मैंने इंट्रोडक्शन दिया था उसके अंदर मैंने आपको बताया था जर्नल फॉर्म्स क्या होती है, कैसे लिखी जाती है। तो थर्ड टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, A+2D लिख सकते हैं। और दोस्तों सेवंथ टर्म कितनी दे रखी है, 9। तो दोस्तों A7 की जर्नल फॉर्म क्या होगी, A+6D होगी। क्या होगी, A+6D होगी। हम फिर से बात करेंगे वो कैसे आती है, मगर आपको ये याद रखना है। देखो दोस्तों, मैंने अभी आपको क्या बताया, थर्ड टर्म कितनी है दोस्तों, 5 है। लेकिन सपोज आपको थर्ड टर्म फाइंड करनी है। थर्ड टर्म क्या करनी है, फाइंड करनी है, यानी कि nth टर्म वाला फॉर्मूला लगाओगे यहां पर A+n-1 इंटू डी इक्वल्स टू 5। अब चूंकि थर्ड टर्म तक ही बात चल रही है तो n की जगह आप 3 लिखोगे ना दोस्तों, 3 टर्म ही तो है। तो दोस्तों n की जगह आप कितने लिखोगे, 3-1 इंटू डी इक्वल्स टू 5। तो A+3-1 2D इक्वल्स टू 5। तो मैंने आपको पहले ही बताया था थर्ड टर्म जो होती है उसकी जर्नल फॉर्म A+2D होती है इक्वल्स टू 5। इसको आप इक्वेशन 1 दे दीजिए। ठीक है। अब देखो दोस्तों सेवंथ टर्म कितनी दे रखी है, सेवंथ टर्म दे रखी है 9। और सेवंथ टर्म का जर्नल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, A+6D होती है, लेकिन फिर भी हम कैलकुलेट करते हैं। अब आप बताइए दोस्तों सेवंथ टर्म हम कैसे फाइंड करेंगे। सेवंथ टर्म फाइंड करने के लिए दोस्तों फॉर्मूला लगाएंगे ना nth टर्म का, जो क्या होता है A+n-1 इंटू डी इक्वल्स टू 9। अब बताओ दोस्तों n की जगह क्या लिखूंगा, कितनी टर्म्स पे बात चल रही है, 7 टर्म्स पे बात चल रही है, यानी कि इस एपी के अंदर अब 7 टर्म है। 7-1 इंटू डी इक्वल्स टू 9, देन A+6D इक्वल्स टू 9। इसको आप क्या दोगे दोस्तों, इक्वेशन नंबर सेकंड दोगे। क्या दोगे, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आप क्या करोगे दोस्तों, इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन 1 क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। इक्वेशन सेकंड कितनी है दोस्तों, A+6D इक्वल्स टू 9। और इक्वेशन 1 कितनी है दोस्तों, A+2D इक्वल्स टू 5। और दोस्तों आपको पता है इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन 1 माइनस हो रही है, तो दोस्तों माइनस होने पर साइन तो चेंज होंगे। ये A प्लस का है माइनस का हो जाएगा, 2D प्लस का है माइनस का हो जाएगा, 5 प्लस का है माइनस का हो जाएगा। अब देखो दोस्तों प्लस A माइनस A कैंसिल आउट हो गया, 6D माइनस 2D दोस्तों यहां बचेगा आपके 4D। 6D और माइनस क्या है ना 2D, तो माइनस होगा 4D। 9 माइनस 5 दोस्तों ऑप्टेंट कितना होगा, 4। अब देखो D की वैल्यू 4 को उधर कन्वर्ट कर दीजिए, ये 4 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में, 4 से 4 कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया 1। अब जो D की वैल्यू है दोस्तों, आप D की वैल्यू या तो इक्वेशन 1 में रख दो या इक्वेशन 2 में रख दो। तो दोस्तों मैं क्या करता हूं, यहां लिखता हूं वैल्यू ऑफ D पुट इन इक्वेशन 1। डी की वैल्यू दोस्तों मैं इक्वेशन 1 के अंदर रख रहा हूं, ये रही आपकी इक्वेशन 1। A+2D इक्वल्स टू 5। दोस्तों A एज इट इज, 2D अब D की जगह कितना लिखेंगे दोस्तों, 1 इक्वल्स टू 5। 5 एज इट इज, 2 1 जा 2, उधर कन्वर्ट कर दो -2, इधर क्या रह जाएगा दोस्तों A, देन A इक्वल्स टू 5 - 2 3। A की वैल्यू कितनी ऑब्टेंड होती है दोस्तों, 3।
ठीक है। अब सॉरी, ए की वैल्यू कितनी ऑब्टेंड होती है 3। दोस्तों ए बोलो या A1 बोलो, बात एक ही है। तो दोस्तों हमें A1 तो मिल गया, अब A2 कैसे बताएंगे? देखो दोस्तों A2 बताने के लिए हमें तो एक AP फॉर्म करनी है ना। क्वेश्चन में क्या लिखा है, डिटरमाइन द AP, तो अब हमें A2 बताना होगा। तो A2 बताने के लिए हम क्या करेंगे, A1 के अंदर कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे। आगे चलने के लिए कॉमन डिफरेंस ऐड किया जाता है, ठीक है। तो A1 कितना है दोस्तों 3, उसमें ऐड करेंगे कॉमन डिफरेंस जो कि है 1, 3 + 1 4। A3 ऑलरेडी हमें दिया हुआ है। A4 फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, A4 फाइंड करने के लिए थर्ड टर्म के अंदर कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे। थर्ड टर्म कितनी है दोस्तों 5, और कॉमन डिफरेंस कितना है दोस्तों 1, तो फोर्थ टर्म कितनी ऑब्टेंड हुई दोस्तों 6। तो देखो इस तरीके से हमें AP ऑब्टेंड होती है 3 4 5 6, और आपको पता है 1 1 इंक्रीज करते जाना है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस कितने का है दोस्तों +1, यानी एक एक बढ़ता जाएगा। तो आगे क्या आएगा 7 8 9, 7 8 9, ये आपको दोस्तों AP ऑब्टेंड होगी। होप कि आपको समझ में आया होगा, आप इसको नोट कीजिए। फिर हम एग्जांपल 6 स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है दोस्तों एग्जांपल 6। एग्जांपल 6 के अंदर आपको ये पूछा गया है 5 11 17 23, इस लिस्ट के अंदर देखो दोस्तों ये लिस्ट जो भी है, चाहे ये AP फॉर्म कर रही है कि नहीं कर रही है वो एक अलग बात है, मगर जो आपको ये लिस्ट दे रखी है 5 11 17 और 23, ये इंक्रीजिंग लिस्ट है। क्या है ये, इंक्रीजिंग लिस्ट है। और इस लिस्ट के अंदर आगे कहीं चलकर हमें 301 ऑब्टेंड होगा या नहीं होगा, ये हमें चेक करना है। इस क्वेश्चन के अंदर चेक वेदर 301 इज ए टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ द नंबर 5 11 17 और 23। तो इस लिस्ट के अंदर आगे अगर हम इस लिस्ट को आगे इंक्रीज करें तो क्या हमें 301 आगे ऑब्टेंड होगा? तो सबसे पहले दोस्तों हमें ये चेक करना पड़ेगा कि ये जो लिस्ट है, क्वेश्चन में AP तो दिया हुआ नहीं है, तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि ये AP फॉर्म कर रही है कि नहीं कर रही है। तो देखो दोस्तों लिस्ट क्या है, लिस्ट दे रखी है हमें 5 17 सॉरी फ्रेंड्स 11 17 एंड 23। तो दोस्तों सबसे पहले हम चेक करते हैं कि ये AP है कि नहीं है। तो देखो दोस्तों ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है दोस्तों, ये फोर्थ टर्म है। सबके बीच का कॉमन डिफरेंस बताना पड़ेगा। तो कॉमन डिफरेंस 1 A2 - A1, तो दोस्तों 11 - 5 कितना ऑब्टेंड होगा 6। नेक्स्ट है दोस्तों कॉमन डिफरेंस सेकंड, इसके लिए हम क्या करेंगे, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करेंगे। थर्ड टर्म कितनी है दोस्तों 17, 17 - 11 कितना ऑब्टेंड होगा दोस्तों 6 ऑब्टेंड होगा। अभी भी कॉमन डिफरेंस तो सेम है दोस्तों। और नेक्स्ट है दोस्तों कॉमन डिफरेंस थर्ड। कॉमन डिफरेंस थर्ड के लिए फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म माइनस करेंगे, यानी दोस्तों 23 में से 17 माइनस करेंगे, कितना ऑब्टेंड होगा हमें, फिर से ऑब्टेंड होता है दोस्तों 6। तो हम यहां लिखेंगे कॉमन डिफरेंस आर इक्वल इट्स फॉर्म AP। क्या लिखेंगे दोस्तों, कॉमन डिफरेंस आर इक्वल इट्स फॉर्म AP। ये क्या करती है, ये AP फॉर्म करती है। अब हमें क्या चेक करना है दोस्तों, हमें ये चेक करना है कि ये जो AP है ये इंक्रीजिंग AP है, ये तो आपको दिख ही रहा है 5 11 17 23। और इसी इंक्रीजिंग ऑर्डर को अगर हम आगे बढ़ाएं तो क्या हमें कहीं 301 ऑब्टेंड होता है? तो हम दोस्तों हम लेट कर लेते हैं, यहां पर 301 हमें ऑब्टेंड होता है। ठीक है दोस्तों, अगर हमें 301 कहीं ना कहीं ऑब्टेंड होता है तो ये 301 हमारी लास्ट टर्म हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। और दोस्तों मैं कहता हूं इस AP के अंदर टोटल 25 टर्म है, तो जाहिर सी बात है 301 25th नंबर पर ही तो ऑब्टेंड हो रहा होगा। यानी इस क्वेश्चन के अंदर भी हमें n की वैल्यू फाइंड करनी होगी और उसके अकॉर्डिंग वेरीफाई होगा कि 301 ऑब्टेंड हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो देखो दोस्तों फर्स्ट टर्म कितनी हो गई, फर्स्ट टर्म है 5,
कॉमन डिफरेंस कितना है दोस्तों? कॉमन डिफरेंस तो हमें पता चल ही गया था 6 है। लास्ट टर्म an टर्म कितनी है दोस्तों? 301 और हमें n की वैल्यू नहीं पता। तो दोस्तों nth टर्म वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम यहां पर an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d। an कितना है दोस्तों? an है 301 इक्वल्स टू a कितना है दोस्तों? a है 5। n की वैल्यू फाइंड करनी है और कॉमन डिफरेंस कितना है दोस्तों? कॉमन डिफरेंस है 6। ठीक है, 301 प्लस 5 इधर आएगा तो दोस्तों -5 इक्वल्स टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई 6। 301 माइनस 5, अगर 301 में से दोस्तों अगर आप 5 माइनस करते हो तो कितना ऑब्टेंड होगा आपको? 296 ऑब्टेंड होगा दोस्तों। कितना ऑब्टेंड होगा? 296। ये जो मल्टीप्लाई में 6 है इसको लेफ्ट में लेके आइए दोस्तों, डिवाइड में हो जाएगा और उधर क्या बचेगा दोस्तों? n माइनस 1। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए 6 से हम इसको डिवाइड करेंगे। 6 से क्या करेंगे? डिवाइड। तो देखो दोस्तों 6 की टेबल में 2 तो आता नहीं है तो 29 लेते हैं। 6 4 जा 24, 6 4 जा 24, यहाँ 29 है वो दोस्तों 5 बच गया। और 6 की टेबल में 56 आता है क्या? क्या 6 की टेबल में 56 आता है? 6 9 जा 54, 6 9 जा 54, लेकिन 56 तो ऑब्टेंड होता ही नहीं है। यहां पर दोस्तों बच गया 2 और अपॉन में हम किससे डिवाइड कर रहे थे? 6 से। यानी ये 296 6 से कंप्लीट तो डिवाइड हुआ नहीं, फ्रैक्शन में आंसर मिला है। और राइट में कितना है दोस्तों? n माइनस 1। अभी भी ये फ्रैक्शन तो कट हो रहा है दोस्तों। 49, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1/3। -1 को लेफ्ट में लाइए, n राइट में रह जाएगा। तो दोस्तों 49 1/3 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 51/3 इक्वल्स टू n। दोस्तों ये चीज मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं, अगर किसी लिस्ट के अंदर सपोज ये एपी है तो दोस्तों इस एपी के अंदर 20 टर्म होगी, 30 टर्म्स होगी, 50 टर्म्स होगी, 60 टर्म्स होगी। ऐसा थोड़ी हो सकता है दोस्तों 50 पॉइंट समथिंग टर्म्स होगी। जैसे कि नंबर ऑफ पीपल, लोगों की संख्या दोस्तों या तो 10 लोग होंगे या 11 लोग होंगे या 12 लोग होंगे। क्या मैं ऐसे कह सकता हूं 11.5 पर्सन? लोगों की संख्या पर्सन, नंबर ऑफ पर्सन पॉइंट में नहीं हो सकते। उसी तरीके से यहां पर जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो पॉइंट में या फ्रैक्शन में नहीं हो सकती है। n की वैल्यू आपको फ्रैक्शन में मिली है, इसका मतलब ये 301 इस एपी के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता है। तो हम यहां पर एक लाइन लिख देंगे दोस्तों, 301 is not a term of given list। ये जो लिस्ट दे रखी है दोस्तों इसके अंदर आपको 301 कहीं पर भी ऑब्टेंड नहीं होगा। इसी के साथ दोस्तों हमारा एग्जाम्पल 6 कंप्लीट होता है। आप इसको नोट कीजिए, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एग्जाम्पल 7 सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग।